सो नेक्स्ट चैप्टर इज, देखो बेसिकली वेव्स वाले पार्ट में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं अलग अलग, ठीक है। एक पढ़ना है हमें स्ट्रिंग वेव्स और एक पढ़ना है साउंड वेव्स, है ना। दोनों डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती है। सो एक चैप्टर है स्ट्रिंग वेव्स का, एक चैप्टर है साउंड वेव्स का। पहले हम कम वेव्स को समझेंगे, व्हाट इज वेव्स, ठीक है। वेव्स क्या होती है, यस सर। फिर हम स्ट्रिंग वेव समझेंगे, फिर देन साउंड वेव समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेव्स समझते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है ये दोनों में कंबाइन है, दोनों के लिए। सर तो चैप्टर नेम क्या डाले, वेव्स डाले है ना। हाँ वेव्स डाल दो, फिर जहां से स्ट्रिंग वेव शुरू होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं कि जैसे मान लो ये बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए, क्या रखे हुए, आर्ट्स। कार्ड्स। ये बहुत सारे ऐसे कार्ड्स रखे हुए, ठीक है। अब किसी ने आके इस फर्स्ट वाले कार्ड को गिरा दिया, डिस्टर्ब कर दिया इसको ऐसे, तो बोलो क्या होगा। सर जो बाकी के कार्ड्स है वो भी गिरने लगेंगे। वो भी गिरेंगे, है ना। सबसे पहले ये गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, यस सर। फिर ये इस पे गिरेगा, फिर ये इस सब पे एक दूसरे गिरेगा, को, सर फिर ये डोमिनो इस पे जैसे। गिरेगा। हाँ इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट। तो सारे गिरने लग जाएंगे। समझ में आया क्या, सबसे लास्ट में ये जाके गिरेगा। तो कुल मिला के आपने इसको गिराने के लिए जो एनर्जी लगाई, आगे क्या बढ़ रहा है इसमें, एनर्जी तो आगे बढ़ रही है। यस सर। क्या आगे बढ़ पासिंग रहा हो रही है, है। आपने इसको एनर्जी दी, फिर इसने इसको एनर्जी दी, फिर इसने इसको एनर्जी दी, फिर इसने इसको, सब एक आगे एनर्जी देते जा रहे हैं और आगे वाला पार्टिकल गिरता जा रहा है। क्या क्या हो रहा है इसमें, सबसे लास्ट वाले पार्टिकल यहाँ गिर जाएगा। समझ में आया, मुझे बताओ क्या आपने इसको पर्सनली आके इसको एनर्जी दी थी, या इसके पिछले नहीं वाले सर। पार्टिकल ने इसको एनर्जी दी। सर उसके पिछले वाले ने दी। तो एनर्जी कहाँ से शुरू हुई थी, सर फर्स्ट कार्ड से चालू हुई थी, फिर हम ट्रांसफर होते गई। फिर यहाँ पहुंच गई थोड़ी देर बाद। समझ में आया क्या, यस है ना। सर। तो एनर्जी देने के लिए आपने क्या किया था, इसको डिस्टर्ब किया था। तो फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया। तो मतलब ये आगे क्या बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, और क्या लेके जा रहा है, एनर्जी, एनर्जी। है ना। तो ये जस्ट एक समझने का एक तरीका है कि वेव भी ऐसी होती है जिसमें आगे वेव, मैं बोल रहा हूँ वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब वेव में क्या ट्रेवल कर रही है, एनर्जी। क्या ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक क्या ट्रेवल की, एनर्जी। एनर्जी ट्रेवल की। समझ में आया। यस सर। सो ये समझने के लिए एक एग्जांपल था, डोमिनो इफेक्ट। आया समझ में। अब Yes, एक और sir. चीज जो समझने में आपको इजीली समझ में आना चाहिए, कि जैसे मान लो अगर ये कार्ड्स बहुत दूर दूर रखे होते हैं, ठीक है। यस सर। तो किस केस में एनर्जी लास्ट तक जल्दी पहुंचती, ऊपर वाले में या नीचे ऊपर वाले वाले सर ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। समझ में आया क्या। सर क्योंकि Yes, उधर sir. डिस्टेंस ईच कार्ड के बीच में बहुत कम है और यहाँ पे डिस्टेंस हाँ। बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड, लिक्विड और गैस में एनर्जी जल्दी किस में ट्रांसफर होगी, सॉलिड सॉलिड में जल्दी फिर होगी, लिक्विड में, फिर गैस में। फिर उसका तो हम गैस से में। पूछो वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में। फिर लिक्विड में, फिर गैस में। समझ में आया क्या। यस सर। अब यहाँ तो ये यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये इनके गिरने से, बट जनरली वेव में क्या होता है, वेव में ट्रांसफर का एनर्जी होता है बाय ऑक्सीलेशन। इससे पहले हमने एसएचएम पढ़ा था ना, यस सर। एसएचएम ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन पता है ना क्या होता है, टू हाँ एंड फ्रो सर, टू मोशन एंड फ्रो अबाउट ए मूवमेंट। यस पोजीशन कॉल्ड फिक्स्ड पोजीशन कॉल्ड मीन पोजीशन। जैसे मीन पोजीशन है एक पार्टिकल की, इस मीन पोजीशन के अबाउट ही ऐसे 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 ऑक्सीलेट करेगा। समझ में आया क्या, या ऐसे ऐसे यस सर। या ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन, है ना। हाँ सो सर। किसी भी मीडियम में उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्टिकल बोलो, वो ऑक्सीलेशन करते हैं, है ना। यस तो सर। एक ने ऑक्सीलेशन किया, उसकी वजह से पास वाला डिस्टर्ब हो गया, उसने ऑक्सीलेशन किया, उसकी वजह से पास वाला डिस्टर्ब हो गया, उसने ऑक्सीलेशन किया। ऑक्सीलेशन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी।
तो आपने एक को एनर्जी दी, वो ऑक्सीलेशन करने लग गया, फिर उसकी वजह से उसके पास वाले को एनर्जी मिली, वो ऑक्सीलेशन करने लग गया, फिर उसकी वजह से उसके पास वाले को एनर्जी मिली, वो ऑक्सीलेशन करने लग गया। तो इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ रही है। क्या आगे बढ़ रही है? एनर्जी बाय ऑक्सीलेशंस ऑफ मीडियम कंपोनेंट्स और मीडियम पार्टिकल्स। समझ में आया? यस सर। यस सर ये होता है वेव्स। आया समझ में? जैसे साउंड वेव की बात करें हम, साउंड भी एक वेव है। मींस वेव में क्या होता है? एनर्जी ट्रेवल करती है। वेव में क्या होता है? एनर्जी ट्रेवल Energy करती है ना, travel फ्रॉम वन travel पॉइंट टू करती अनदर, है ना? तो साउंड वेव में भी साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है। कैसे? जैसे कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो वॉइस बॉक्स है मेरे गले में, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? मेरे बोलने से क्या होता है? वाइब्रेशन। आपने जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, इवन आप किसी टेबल को भी बजाओगे, टेबल को भी हिट करोगे, तो वाइब्रेट तो होता है। वो वाइब्रेट होती है। तो जितने, जैसे गिटार में वाइब्रेशन होते हैं, ढोलक में वाइब्रेशन होते हैं। समझ में आया क्या? सो जितने भी यस सर। म्यूजिक जो प्रोड्यूस करते हैं या साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो एक वाइब्रेटिंग पार्ट होता है उनमें। कौन सा पार्ट होता है? एक वाइब्रेटिंग Vibrating पार्ट। part. जैसे मान लो ये ढोलक है, ठीक है, इसको मैंने हिट किया, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, वो ऐसे 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 वाइब्रेट होती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes sir. तो इसके वाइब्रेशन से क्या होगा? मतलब मैंने हिट किया, मैंने इसको एनर्जी दी ढोलक को, इसने उस Yes, एनर्जी से sir. वाइब्रेट किया। उसकी वजह से यहाँ मीडियम के जो पास में जिसके पार्टिकल होंगे मीडियम के, वो जब इस वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेटिंग इस मेम्ब्रेन, ढोलक पे क्या लगी रहती है, तबले पे मेम्ब्रेन लगी रहती है जो वाइब्रेट होती है, जब उस वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से ये टकराएंगे। समझ में आया क्या? तो ये भी ऐसे Yes, ऐसे sir. वाइब्रेट करेंगे, फिर ये अपना वाइब्रेशन के पास वाले को देंगे। समझ में आया? इस तरह से वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है, मींस एनर्जी आगे बढ़ रही है। मतलब पार्टिकल का मतलब मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा ना। हाँ, पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे अपनी जगह पे, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले केस में देखो, क्या ये कार्ड आगे यहाँ तक गया था क्या? यहीं पे तो Yes, गिरा sir. था, सब हाँ, अपनी sir. जगह पर ही तो थे। समझ में आया? वैसे Yes, sir. पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहेंगे, आगे क्या बढ़ेगा? डिस्टरबेंस बोलो या ऑक्सीलेशन बोलो या एनर्जी बोलो। समझ में आया? अब Yes, जिस sir. फ्रीक्वेंसी से ये जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करी थी ना, उसी फ्रीक्वेंसी से ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, है ना? और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, तो ये इसका कान है, तो इस कान के अंदर भी एयर के पार्टिकल्स है ना? तो वाइब्रेशन के कान के अंदर के एयर के पार्टिकल्स तक पहुंच जाएगा, तो वो वाले पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे। समझ में आया? तो हमारे ईयर के Yes, अंदर sir. क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। Eardrum. Yes sir. तो उसको, उस ईयर ड्रम को ये वाइब्रेट करवाएंगे, उसके ड्रम को वाइब्रेट करने से फिर हमें सुनाई देता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes sir. अब मान लो यहाँ पे वैक्यूम होता, क्या होता? Vacuum. Vacuum. तो आप इसको कितना जोर से मारो, वाइब्रेशन आगे बढ़ता क्या? नहीं Nice, sir. sir. No sir. तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है क्या? No. नहीं, हम वैक्यूम में सुन सकते हैं Yes, क्या? sir. नहीं। ये पार्टिकल्स ही तो है मीडियम के जो लेके जा रहे हैं वेव को। समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे एक स्ट्रिंग लो, ये स्ट्रिंग है ना? इसको यहाँ से पकड़ के आप ऐसे ऊपर नीचे हिलाओ, इसको ऐसे ऊपर नीचे इसको हिलाओ। समझ में आया क्या? तो आप तो Yes, इस sir. पार्टिकल को हिला रहे हो, ये वाले पार्टिकल को, बट आप क्या देखते हो? थोड़ी देर में स्ट्रिंग के आगे सारे कभी पार्टिकल लगता मूव है। करने लग जाते हैं, यहाँ वाले पार्टिकल भी मूव करने लग जाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ sir. तभी तो Yes, स्ट्रिंग sir. ऐसी हो जाती है, ये स्ट्रिंग ऐसी हो जाती है। समझ में आया? जैसे ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, यहाँ पर जो पार्टिकल था वो यहाँ आ गया, तो ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? Vibrate ये हो सारे सकता पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। समझ में आया क्या? Yes है। sir. Yes, Yes sir. sir. जैसे ये वाला पार्टिकल को आप क्या करवा रहे हो? ऑक्सीलेशन करवा रहे हो ना, सबसे फर्स्ट इस वाले पार्टिकल को हाथ में पकड़ के आप ऊपर नीचे कर रहे हो, मतलब क्या करवा रहे हो? ऑक्सीलेशन करवा रहे हो। Oscillation करवा रहे हैं। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. तो Yes, बताओ, sir. ये अकेला ही करता रहेगा या आगे वाले भी करेंगे? आगे तो वाले सर भी आगे वाले करेंगे. भी करेंगे। तो आगे कैसे बढ़ा? ये एनर्जी ट्रेवल हुई। एनर्जी ट्रांसफर हुई। हाँ, तो उसी को वेव बोलते हैं, ये स्ट्रिंग वेव है। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. तो थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा? ये वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लगे। समझ में आया? मतलब ऑक्सीलेशन करने लग गए। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी, आप जो, जैसे मान लो आप एक सेकंड में एक बार ऑक्सीलेशन कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। आपने पकड़ के स्ट्रिंग के पार्टिकल को एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कराया? चाहे एक 5 बार कराया, Yes sir. मान लो 5 बार कराया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5 हर्ट्ज। 5 hertz. तो ये Yes सारे sir. पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी 5 हर्ट्ज होगी। समझ में आया? यस सर। Yes.
जैसे मान लो आपने तबला बजाया, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 200 हर्ट्ज की, इसके क्लॉथ जो होता है ना इसका, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो जो सारे पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहे हैं ना आगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 200 मतलब 1 hertz. सेकंड में 200 बार वो वाइब्रेट करेंगे, ऑक्सीलेशन करेंगे। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर. जैसे गिटार जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, समझ में आया? उसमें वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई पिच साउंड। तो साउंड के बारे में तो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? यस sir. सर। सो समझ में आया वेव में आगे क्या पड़ता है? यस सर। सो ए वेव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। Wave is transfer of energy by oscillation of medium particles or components। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। Yes sir. Yes, sir. लिखो फिर आगे बढ़ो। सो बेसिकली हमने देखा कि कुछ ऐसी वेव्स होती है जैसे स्ट्रिंग और साउंड, ये तभी ट्रेवल करेंगी जब मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। स्ट्रिंग वेव तभी ट्रेवल करेगी ना जब स्ट्रिंग होगी, उसके पार्टिकल होंगे। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो कुछ वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है। बोलो, होती कि नहीं होती है? हाँ Yes, sir. sir. यस सर। बट कुछ ऐसी भी वेव होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि लाइट। जैसे कि Yes sir. लाइट Electromagnetic इज waves. ऑल्सो वेव। हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं उनको। समझ में आया क्या? जैसे सन sir. से लाइट आ रही है अर्थ तक, तो बीच में वैक्यूम है, फिर भी आ रही है, मतलब मीडियम के बिना भी ट्रेवल करती है। मीडियम हो तो भी करती है, नहीं हो तो भी करती है। समझ में आया क्या? Yes sir. सो बेसिकली वेव्स को अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, the basis of requirement of medium। अभी हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आया? यस सर। तो ये दो टाइप की होती है, एक वैसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? Electromagnetic waves. या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसमें एक बात हम करेंगे, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, है ना? डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मीडियम। समझ में आया? इसमें एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? बाय पार्टिकल्स। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीलेशन। कैसे होता है? ऑक्सीलेशन ऑफ मीडियम, जो फिजिकल मीडियम है उसके पार्टिकल्स के थ्रू। समझ में आया क्या? फॉर Yes, Yes, एग्जाम्पल sir. साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव स्प्रिंग में भी बनती है। समझ में आया क्या? यस सर। इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं स्ट्रिंग वेव का। स्ट्रिंग वेव कुछ इस तरह से बनती है, अभी बनाई थी हमने। Yes sir. Cos theta के diagram sir. हम्म, समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो वेव किधर जा रही थी? इधर, है ना? यस सर। और पार्टिकल किधर ऑक्सीलेट हो रहे हैं? ऊपर नीचे। समझ में आया? यस। ऐसे ऑक्सीलेट हो रहे हैं। तो ये वाली जो वेव है,
मीडियम की जरूरत है इसको, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. और हमें 11th में जो हमारे सिलेबस में है वो यही वाली वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, साउंड और स्ट्रिंग। दोनों कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स। Mechanical waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, वो 12th का सिलेबस है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये वाले टॉपिक्स हम पढ़ते हैं 12th में। बाकी बेसिकली एक दो लाइन तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से समझो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लेना देना है यहाँ पे, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, ये 12th में पढ़ते हैं, समझ में आया क्या? सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टेट बोर्ड में नहीं होगा ना? स्टेट बोर्ड में आपको है नहीं सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड में है शायद। आप बाकी ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद ये हम समझते हाँ हैं सर, है पूरा, स्टेट बोर्ड। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, that takes place by oscillation of electric field and magnetic field। इनके ऑक्सीलेशन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसमें कोई मीडियम के पार्टिकल्स नहीं इन्वॉल्व होते, समझ में आया क्या? अब क्योंकि इनमें कोई मीडियम के पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है ना, इसलिए इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमने स्पेक्ट्रम लिखा था ना, या ना हीट ट्रांसफर में, रेडिएशन में, हाँ Yes, सर। sir. वो हाँ सारी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे यहाँ पे लिख देता है एक दो लाइट रे, एक्स-रे, समझ में आया? Yes, sir. तो हमें अभी आगे किस में पढ़ना है? मैकेनिकल वेव्स में पढ़ना है यार, ठीक है। लिखो, ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव ऑप्टिक्स में। लाइट आप बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ोगे, तो किस में पढ़ोगे? वेव ऑप्टिक्स में। लिखो, सो नाउ बेसिकली हम मैकेनिकल वेव्स से शुरू करेंगे। सो मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप्स की होती है? ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है? Transfer wave. और एक होती है Transverse waves. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल, अब ये मैकेनिकल वेव की बात हो रही है, मतलब इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती? मीडियम में Yes, ट्रेवल sir. करती है ना? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रिंग वेव है, साउंड वेव है। तो ये ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स का ऑक्सीलेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द एनर्जी फ्लो के होता है। जैसे मान लो एनर्जी, वेव की एनर्जी इस तरफ जा रही है, मतलब वेव का मोशन इस तरफ हो रहा है, समझ में आया? तो Yes, पार्टिकल sir. इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, समझ में आया क्या? जैसे अभी Yes, हमने sir. देखा था स्ट्रिंग वेव में। आप इसको ऑक्सीलेशन पकड़ के ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे ऑक्सीलेशन करवा रहे हो उसको हाथों से, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर नीचे। थोड़ी देर बाद ये भी जाने लग जाएगा ऊपर नीचे, थोड़ी देर बाद ये भी जाने लग जाएगा ऊपर नीचे। बट वेव कैसे आगे हुई? स्ट्रिंग में आगे ट्रेवल हुई ऐसे। वेव तो एनर्जी तो इस तरफ ट्रेवल हुई ना, हुई Yes, कि sir. नहीं हुई? Yes, तो sir. पार्टिकल ने वाइब्रेशन कैसा किया? Perpendicular. ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, समझ में आया क्या? मतलब Yes, sir. परपेंडिकुलर किया, कितने एंगल पे किया? हाँ, परपेंडिकुलर किया ना। सो Yes, sir. इसमें क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्सीलेशन ऑफ मीडियम particles are
perpendicular to the direction of energy flow, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है ना, मैं इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करवा रहा हूँ, तो इसमें ऐसे वेव आगे ट्रेवल करेगी। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. तो पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशन कैसे हो रहे हैं, Perpendicular to the direction of the energy. और एनर्जी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है एनर्जी। Yes, sir. Right की तरफ. समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रिंग वेव, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पर भी इस तरह की वेव बनती, देखी होगी आपने। यस सर। ये सब इसके एग्जांपल। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। देन सेकंड जो होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीलेशन और मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। किसके पैरेलल होते हैं? Direction of energy flow. flow। जैसे आपने ये तबले को आपने हिट किया, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस इस तरह से वाइब्रेशन होंगे ना। तो जब इस वाइब्रेटिंग क्लॉथ से, या मेम्ब्रेन बोल दो इसको, जब ये मीडियम के पार्टिकल टकराएंगे यहाँ पर, ये जब इससे टकराएंगे तो ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, है ना, ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस एग्जाम। और एनर्जी भी इधर ही जा रही है, और पार्टिकल वाइब्रेट भी उसी के पैरेलल कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. मतलब इस वाले केस में जो एनर्जी जा रही है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे। मुझे बताओ, वेव में ये लिखवाने की जरूरत है क्या? वेव में आगे क्या बढ़ता है? वैसे तो लिखा हमने ना, क्या लिखा था? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आगे क्या बढ़ता है? Energy. एनर्जी। क्या पार्टिकल आगे बढ़ते हैं क्या? No, sir. नहीं सर। पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे जगह पे ऑक्सीलेशन रहते हैं, करते हैं, या तो वो परपेंडिकुलर एनर्जी डायरेक्शन ट्रांसफर में करते करेंगे, हैं। हाँ, या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे अपनी जगह पर, या फिर एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में करेंगे। अपनी मीन पोजीशन से वो आगे पीछे नहीं जाएंगे, बस ऑक्सीलेशन करेंगे, मीन पोजीशन को शिफ्ट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो इसमें जिस तरफ एनर्जी फ्लो हो रहा है उसी के अलोंग, उसी के पैरेलल एनर्जी का, सॉरी, ऑक्सीलेशन होता है पार्टिकल्स का। समझ में आया क्या? यस सर। सो ऑक्सीलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है? आर पैरेलल टू एनर्जी फ्लो। समझ में आया? यस सर। इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। एग्जांपल, साउंड वेव्स। कौन सी वेव है? Sound waves. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अभी हम स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे पहले। मतलब स्ट्रिंग वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। तो अभी हम ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करेंगे थ्रू द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करेंगे थ्रू द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स, एंड बोथ आर दिस टाइप आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर. यस सर। देखो, इसमें साइड में एक ऑक्सीलेटर है जो ऑक्सीलेट करेगा। इस ऐसे समझो स्ट्रिंग है, क्या है ये? स्ट्रिंग ठीक है. और इसमें ये जो चार पार्टिकल्स हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है 4 पार्टिकल्स, दिख रहा है? यस सर. यस सर। ये सिमुलेशन है एक तरह से। जैसे स्टार्ट करेंगे ये ऑक्सीलेटर वेव बनाना शुरू कर देगा, ठीक है? यस नीचे स्टार्ट और ये स्टार्ट। समझ में आया? देखो इसको थोड़ा स्लो मोशन में दिखाता हूँ मैं।
फिर से देखना, ये देखो वो ऊपर गया, देखो उसने तो एक पार्टिकल को पकड़ रखा है, उसको ऊपर नीचे कर रहा है बस, बट आगे वेव ट्रेवल करते जा रही है। अभी जैसे इन वेव्स पर पार्टिकल देखना, ये वाले जो रेड वाला जो पार्टिकल है, जैसे इस पर वेव यहाँ तक वेव पहुंचेगी तो रेड वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करना। किसको? रेड वाले वाले पार्टिकल। हाँ, पहले रेड को करना, फिर बाद में बाकी वालों को बाद में कर लेना, ठीक है। जैसे इस पर वेव Yes, पहुंचेगी, ये क्या करेगा देखना, क्या किया इसने? सर ऊपर आके नीचे आ फिर रहा ऊपर नीचे आके ऊपर आया। ऑक्सीलेशन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है। यस कर रहा सर। है। और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन देखो, वेव किधर आगे आगे जा रही है वेव तो राइट में, यस सर। और ये सारे पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, ये आगे पीछे नहीं हो रहे। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। ये इनकी पोजीशंस ऊपर नीचे हो रही है। यस सर, बस वाई समझ में? एक्सिस पे चेंज कहीं होगा। कहीं पर भी जैसे मैं पॉज कर दूंगा ना, तो इनकी एक्चुअल पोजीशन है उस जगह पर। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? जैसे 3 पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे और एक पार्टिकल ऊपर है अभी, ठीक है। यस सर। यस तो सर। जब भी इनको हम पॉज करते हैं तो सारे पार्टिकल्स की पोजीशन है, सिर्फ इन 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पार्टिकल है ना इसमें, तो वो हर पार्टिकल्स जहां जहां पर है ना, उनकी जब आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऐसी वेव बनती है जो हमें दिखाई भी देती है। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। उसने पॉज कर दिया, ठीक है, फिर से कंटिन्यू कर दी, फिर पॉज कर दिया। तो ऐसे वेव अब आगे, वेव जब तक ये ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट करता रहेगा तब तक वेव चलती रहेगी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। फिर से देखना, अब वो बहुत सारे पार्टिकल्स को दिखाएगा। अब देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो सब पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, सब पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेशंस कर रहे हैं अपनी जगह पर। जैसे ही किसी भी पार्टिकल पर वेव जाती है वो स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीलेट करने, फिर कंटिन्यूअसली ऑक्सीलेट करता रहेगा। उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करो जिस पर वेव पहुंच रही है, फिर से ऑब्जर्व करना, जिस पर वेव जैसे ही वहां तक वेव पहुंचती है उसको ऑब्जर्व करना। वो क्या शुरू करेगा, क्या करना शुरू करेगा? सर ऑसिलेशन करना चाहता हूँ। ऑक्सीलेशन शुरू करना। ऑब्जर्व करो, हर वो पार्टिकल ऑब्जर्व करो जिस पर वेव पहुंच रही है। क्या कर रहा है वो जैसे वेव जाती है उसके पास? ऊपर नीचे चालू कर दो ऑसिलेशन। ऑक्सीलेशन का। और ये जो वेव की ये साइनोसॉइडल जो दिखता है आपको, इसका फोटोग्राफ कहीं पर भी मैं पॉज कर दूं, तो जैसे मैंने इसको पॉज कर दिया अभी, तो यहाँ पर आपको ये हर पार्टिकल की पोजीशंस दिखाई दे रही है। समझ में आया? यस सर। कोई मीन पोजीशन के ऊपर है, कोई मीन पोजीशन के नीचे, ठीक है। और वो अपनी और जगह पे वो ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी जगह पे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं फिर से स्टार्ट करूंगा तो कुछ पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर आएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। तो कुछ नीचे आएंगे, कुछ ऊपर आएंगे। जैसे रेड वाले को देखो, वो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये मत सोचना वो पीछे जा रहा है, ऐसा फील दिख रहा होगा, कोई इल्यूजन हो रहा होगा पीछे जा रहा है, नहीं, वेव उसके पास आ रही है कंटिन्यूसली। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। मीन्स वो अपनी जगह पर ऑक्सीलेट कर रहा है बस, ठीक है। यस यस सर। सर। सो हम ये लिख लिया था सबने। यस सर। हाँ सर। सो ऐसा ही
अब हम शुरू करते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम भी, जो उसमें देखा हमने वीडियो में उसी तरह से एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। वेव्स ऑन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेव, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑक्सीलेटर लेता हूँ। मेरे पास ऑक्सीलेटर है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। किससे कनेक्ट कर दिया है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग इधर से टाई किया हुआ है मैंने वॉल से। अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करता है, इसको मैं एक बार रिलीज करके छोड़ दूं तो ये ऑक्सीलेशन करेगा, वो भी कौन सा? एसएचएम। कौन सा करेगा? सिंपल हार्मोनिक SHM. मोशन वाला ऑक्सीलेशन करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा के एक्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। समझ में आया क्या? यस इट विल परफॉर्म एसएचएम। ठीक है, अब इसको मैंने ऊपर ले जाके छोड़ दिया, ये पहली स्टेप है एट टी इक्वल टू 0 पर। समझ में आया? अब मान लो कि ये Yes, टी sir. इक्वल टू 0 पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. तो कब तक जाएगा? मैक्सिमम तक जाएगा अपने। समझ में आया Yes. क्या? Yes sir. तो अगला डायग्राम बनाता हूँ मैं उसके लिए। तो जब ये इसके कंपेयर में देखना, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये तो बेस लेवल है, ठीक है। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई यहाँ पे, है ना। अब देखो Yes, ये sir. वाला पॉइंट तो इसके साथ कनेक्ट था, तो यहाँ तो रह नहीं सकता, ये इसके साथ ही जाएगा। Yes, समझ sir. में आया? Yes sir. तो ये वाली जो स्ट्रिंग है सीधी नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. ये ऐसी होगी। आया समझ में? Yes, sir. Yes sir. ऊपर गया तो ये ऐसी तो होगी। तो Yes, sir. ये इसको अपने मेन पोजीशन से यहाँ मैक्सिमम तक जाने में कितना टाइम लगता है? T/4। याद है ना? पूरा एसएचएम की नॉलेज चाहिए यहाँ पे। कितना टाइम लगता है? T/4। और फेस कितना हो जाता है? मान लो ऊपर जा रहा है तो यहाँ, अब पहले हमने एसएचएम ऐसा ऐसा वाला पढ़ा था, अब ऐसा वाला पढ़ेंगे। कौन सा वाला पढ़ेंगे? ऐसा वाला। ऊपर नीचे तो हो गया ये अभी ऊपर जा रहा है तो इसका इनिशियल फेज अभी 0 है। कितना है? 0. 0। यहाँ पहुंचने के बाद इसका फेस कितना हो जाएगा? π/2 एक्सट्रीम पर, By 2. Yes, sir. है ना। फिर वापस यहाँ आएगा तो इसका फेस कितना हो जाएगा? 180। फिर यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? 70. नीचे 270। फिर वापस यहाँ आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। 360. एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसका। समझ में आया? Yes sir. है ना। तो T/4 में कितना होता है? 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको किधर आना है? नीचे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब सर ये ये नीचे वेव्स में कंटिन्यू करेगा। हाँ ये वेव्स में कंटिन्यू करना। नहीं, string वेव्स ऑन waves अलग स्ट्रिंग से। शुरू हो गया ना, स्ट्रिंग वेव शुरू हो चुका है। तो ये अलग चैप्टर डालेगा। अरे उसी में लिख लो सब। अब देखो जब ये नीचे आएगा तो ये सारी तो नीचे आएंगी इसके साथ। समझ में आया? आएंगी कि नहीं Yes, आएंगी? sir. आएंगे आएंगे। ये सारी किधर आएगी? नीचे। और ये वाली वेव्स, क्योंकि यहाँ तक एसएचएम पहुंच गया था, यहाँ तक ऑक्सीलेशन पहुंच चुका था T/4 टाइम में। अब जैसे नीचे आएंगे ना तो ये सारे तो ऑलरेडी ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। अब ऑक्सीलेशन आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो सारे पार्टिकल का ऑक्सीलेशन शुरू कहाँ से हो रहा है? ऊपर जाने से। तो ये सारे ऊपर जाएंगे। अब समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. स्टार्टिंग सब कहाँ से करेंगे? जैसे वेव इसके पास यहाँ आई ना, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आएगी, तो ये सबसे पहले ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर ही गया था शुरू में। समझ में आया क्या? Yes sir. अगर ये शुरू में नीचे जाता तो सारे पार्टिकल भी पहले नीचे जाते फिर ऊपर आते। समझ में आया क्या? तो Yes इतने sir. टाइम में यहाँ तक के पार्टिकल तो कर ही चुके हैं, इस जगह तक के तो पार्टिकल एसएचएम शुरू कर चुके हैं। समझ में आया? अब ये नीचे Yes. आएगा तो उसके साथ साथ ये सारे भी नीचे आएंगे, और ये इसके आगे वाले ये सारे ऊपर जाएंगे। समझ में आया क्या? Yes sir.
तो जब Yes, sir. पूरा एनालाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, जो आपने उस डायग्राम उस वीडियो में देखा था वही चीज सेम टू सेम, बट उससे ज्यादा आपको फीलिंग इसमें आ जाएगी क्योंकि हम इसमें एक एक स्टेप बना रहे हैं। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट, है ना। ये सारे नीचे नीचे आए और बाकी वाले सारे अब ये ऊपर, यहाँ थे ना सारे, ये सारे ऊपर आएंगे। समझ में आया? ये नीचे आ रहा था और इसको किधर तो जाना ये है? तो ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाएगा ब्लॉक? एकदम नीचे अगले स्टेप में जाएगा ना। अभी Okay, मैं t इक्वल टू t/2 पे बना रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाफ ऑक्सीलेशन हुआ है अभी, कितना हुआ है? Half oscillation. हाफ ऑक्सीलेशन में हाफ वेव बनी, इसको बोलते हैं हाफ वेव, और वेव यहाँ तक पहुंच गई है। समझ में आया क्या? यस सर। अब ये Yes, sir. नीचे, ये और नीचे जाएगा इधर, तो ये सारे भी नीचे आएंगे, ये सारे नीचे आएंगे। समझ में आया? ये सारे नीचे आएंगे और ये सारे ऊपर जाएंगे। तो अगला डायग्राम देखना, 3/4 वेव बनेगी उसको। ये तो अपने कहां पर आ गया फिर से, ये मीन पोजीशन है ना इसकी, Yes, sir. ये एक्सट्रीम पर था, अब किधर आएगा? सर माइनस एक्सट्रीम। x इक्वल टू 270 माइन, होते ना? जब फेस 270 हो जाता है, टाइम 3t/4 हो जाता है। तो अब देखना, ये जो यहाँ से जो, ये तो इसकी तो मजबूरी है, जो पार्टिकल इससे कनेक्टेड है ये जहां जाएगा वहीं ये जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, हाँ sir. सर। तो ये वाला पार्टिकल और ये वाली जो हाफ वेव, देखो ये वाला जो ऑलरेडी बन गया था ना, अभी ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला। समझ में आया? और ये नया बना था, Yes, sir. है ना। अभी पूरा आगे शिफ्ट होगा और नया, ये नया बन गया। शेप की बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया क्या क्या मैंने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये कितने टाइम में हुआ है? 3t/4 टाइम में। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। और अब इसके बाद ये फिर से मीन पोजीशन पर आ जाएगा इस लेवल पर। Yes, sir. तब तक टाइम पूरा एक ऑक्सीलेशन का कितना होता है? एक T टाइम हो गया रहेगा. है ना। ये अपने मेन पोजीशन पर आ गया फिर से। यहाँ से ये ऊपर जा रहा था तो ये सारे भी ऊपर जाएंगे, है ना, और ये सारे नीचे आएंगे। Yes, sir. समझ में आया क्या? हाँ, sir. तो ये सारे ऊपर जाएंगे ना, तो कैसी वेव बनेगी इनकी? ये ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ये पूरी एक वेव, थोड़ा सा बड़ा, ये पूरी एक वेव बन गई है। ठीक है, Yes, sir. एक ऑक्सीलेशन में एक वेव बनती है, तो दो ऑक्सीलेशन में कितनी बन जाएगी? 2 वेव। 2 वेव। समझ में आया? जैसे अगर मैं नेक्स्ट पेज में डायग्राम बनाऊं, 2 ऑक्सीलेशन, t इक्वल टू 2t पर अगर मैंने बोला, ये क्या ले, हम हर इंस्टेंट पर फोटो खींच रहे हैं वेव का। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो 2 ऑक्सीलेशन के बाद जो हमारा ऑक्सीलेटर है वो फिर से कहां पर होगा? मीन पोजीशन पर ही होगा। Yes, sir. कहां पर होगा? Main मीन। position. और दो ऑक्सीलेशन के बाद 2 वेव बन गई होगी। Yes, sir. ये थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं मैं पहले के कंपेयर में।
ये एक वेव, ये दो वेव, तो अभी वेव यहाँ तक पहुंच गई और 2 साइकिल पूरी हो गई। समझ में आया? यस आया सर। समझ में? तो दिस इज, इस तरह से स्ट्रिंग में वेव बनती। अब कंटिन्यूअसली ऑक्सीलेट करता जाएगा तो कंटिन्यूअसली वेव आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आया? यस यस सर। अब इसका जो ये, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यही समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। ये मीन, ये सारे पार्टिकल, जैसे ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ है, इसकी मीन पोजीशन यहाँ थी, मेन पोजीशन से मैक्सिमम इतनी दूर गया और मैक्सिमम इतना ही दूर नीचे भी जाएगा, है ना? ये अब जब तक Yes, वेव sir. चलती रहेगी, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में वाइब्रेट करेंगे सारे पार्टिकल। समझ में आया क्या? यस सर, मतलब मतलब x जितना इक्वल ऊपर टू जाएंगे a उतना से नीचे। x इक्वल टू a से x इक्वल टू माइनस a तक सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, सबकी पोजीशन अलग अलग होगी। समझ में आया? यस सर। तो एम्पलीट्यूड यहाँ बदल पर जाएगा एम्पलीट्यूड क्या होगा? सर, ये ऊपर नीचे। ऊपर नीचे ये रहेगा, एम्पलीट्यूड जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे रहेगा है ना, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वहां पे हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। बताओ ये किस, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे या ऑक्सीलेटर पे? सर ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेटर पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? यस सर। जितना आप Yes, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दोगे उतना एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, अगर ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना, तो आगे जाते 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 ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, यस सर। क्योंकि एनर्जी लॉस, क्योंकि एनर्जी लॉस होती जाएगी। समझ में आया? Yes, ये sir. लॉस, अगर लॉसी मीडियम नहीं, लॉसी मीडियम मतलब जिसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, तो कितनी मतलब हजारों किलोमीटर की वेव, लास्ट तक भी एम्पलीट्यूड ये रहेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो एम्पलीट्यूड है। एक चीज और समझो, वेव एक ऑक्सीलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना, वेव एक ऑक्सीलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इतना है, t इक्वल टू टी टाइम में। यस सर। वेवलेंथ। उसको वेवलेंथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो हाफ ऑक्सीलेशन में जितना ट्रेवल करेगी उसको हाफ वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। वेव एक ऑक्सीलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? λ/2। ये भी क्या होगा? λ/2। तो 1/4 टाइम में ये क्या होगा? λ/4। समझ में आया? यस सर। देन वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी पर। मान लो 1 सेकंड में 2 बार ऑक्सीलेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में ही 2 वेव बन जाएगी। यस सर। समझ में आया क्या? तो 1 सेकंड में 2 वेव Yes, बन गई, या तो ये बोलो, या फिर 1 सेकंड, इसने 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट किया, तो सारे पार्टिकल भी 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करेंगे, जैसे उनके पास वेव पहुंच जाएगी तब उसके बाद। समझ में आया क्या? यस सर। ये मत सोचना कि जैसे ये इसने वाइब्रेट किया तो ये वाला भी कर देगा, ये तो तब करेगा ना जब यहाँ वेव आएगी। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? तो इसने इसने 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेशन किया और वेव चल रही कंटिन्यूअसली, तो सारे पार्टिकल भी 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये तो एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। साथ साथ ये जो वेव ट्रेवल कर रही है इसकी वजह से उस वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 2 हर्ट्ज। समझ में आया क्या? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी इस ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या मीडियम पे? ऑक्सीलेटर। समझ में आया? ये चीज भी समझ में आई? एक और 2 टर्म्स होती है जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है, एक होती है पाथ डिफरेंस, जो मैं आपको सब यही समझा रहा हूँ, बाद में लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से समझ में जाए डबल बार जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक होती है फेज डिफरेंस। एक एक बार तो हम यहाँ समझ ही रहे, जब हम दोबारा पढ़ेंगे तब दूसरी बार पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या है देखो, जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? लैम्बडा है कि नहीं? हाँ सर है। इस वाले में देखो, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल, इनके बीच में कितना डिफरेंस है पाथ का? λ/2। λ/2। वैसे ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल में कितना डिफरेंस है पाथ? λ/2। ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल में कितना डिफरेंस है पाथ का? 3 λ/2। 2 लैम्बडा है ना, ध्यान से देखो।
हाँ सॉरी सर, ये लैम्बडा, हाँ, ये और ले। कल का लैम्बडा। तो ये तो सिंपल है पार्ट डिफरेंस। तो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट डिफरेंस समझ में आया? हाँ, नाउ sir. नेक्स्ट इज फेज डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? Phase difference. फेज डिफरेंस। अभी देखो, जब इस फेज में तुम्हें ऑलरेडी एसएचएम में पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था। इनिशियली यहाँ t = 0 पर ये वाला कहाँ से शुरू हुआ? मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, मतलब फेज इसका 0 है। नीचे जाता तो फेज क्या होता? 180। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका फेज अभी कितना है? 0। t = t/4 पर इसका फेज कितना हो गया? 95. पाई। यहाँ पर कितना हो गया? पाई। Pi. यहाँ पर कितना हो गया? 3 pi. 3 और यहाँ पर कितना हो गया? 2 पाई। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. फेज डिफरेंस, हम दो पार्टिकल के बीच के फेज का डिफरेंस को बोलते हैं फेज डिफरेंस। जैसे ये पार्टिकल का फेज अभी तक 2 पाई कंप्लीट हो चुका है, एक ऑक्सीलेशन हो गया ना इसका, Yes, sir. ये वाले का। क्या इस वाले का अभी तक हुआ है क्या एक भी ऑक्सीलेशन? नहीं, sir. ये तो अब sir. शुरू करेगा, और ये शुरू करेगा, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, बट इसका अगर मैं बात करूं तो इसका फेस तो 0 है, मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है अभी के टाइम पे। और इसका कितना हो गया है? 2 पाई। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर, हुआ है, sir. तो फेस डिफरेंस कितना आया इनके बीच में? 2 पाएगा। 2 पाई का। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो मुझे बताओ, फेज में आगे कौन है और पीछे कौन है? सर जो ऑक्सीलेटर की तरह। ये आगे है और ये पीछे है। ये सब तो पीछे है ना, इनके पास नंबर बाद में आ रहा है ऑक्सीलेट करने का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब आ रहा है, sir. जब 2 ऑक्सीलेशन हो जाएंगे तो इसका फेस 4 पाई हो जाएगा 2 ऑक्सीलेशन में। इसका उसका कितना हो 2 pi जाएगा? होगा. और तब तक ये ऑक्सीलेशन कर चुका होगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पर इसका t = 2t पर इसका कितना हो गया? 4 पाई। और ये अभी तक एक ऑक्सीलेशन कर चुका है, तभी तो वेव इतना आगे बढ़ गई है। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर, ये वाला पार्टिकल 2 ऑक्सीलेशन कर चुका है, तभी तो वेव 2 साइकिल आगे बढ़ गई है। और ये वाला कितने कर चुका है? 1 ऑक्सीलेशन कर चुका है, तभी तो वेव इससे कितना आगे बढ़ गई है? जल्दी से बोलो, कितना आगे बढ़ गई है इस वाले पार्टिकल से? 1 वेवलेंथ। lambda, तो लैम्बडा, yes, sir. लैम्बडा कब आगे बढ़ती है? जब पार्टिकल एक ऑक्सीलेशन पूरा कर ले। और एक ऑक्सीलेशन में कितना फेज ट्रेवल कर लिया इसने? 2 पाई। और इसने दो ऑक्सीलेशन में कितना कर लिया? 4 pi, 2 4 पाई। पाई। Pi. इसका 2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे 2 लैम्बडा आगे बढ़ गई है। समझ में आया? Yes, sir. उसका फेज है 4 पाई और इसका फेज है 2 पाई। तो अभी भी इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाएगा। 2 pi, 2 पाई Pi का। का. तो ये फिक्स है, इनके किस्मत में फिक्स हो चुका है। कौन से 2 पार्टिकल? ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल के बीच में, कि तुम्हारे बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 2 पाई 2 का पाएगा ही रहेगा। रहेगा। जिन पार्टिकल्स के बीच की लेंथ लैम्बडा है, कितनी है? लैम्बडा. लेंथ लैम्बडा। उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई फिक्स हो चुका है कि उनकी किस्मत में। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम एनालाइज कर पा रहे हो ना, क्योंकि हमने एसएचएम में यूसीएम बनाना सीखा था, उससे एनालाइज sir. होता है। कोई ये मत सोचना एंगल कहाँ से आ गया इसमें। समझ Yes, में आ sir. रहा है ना एंगल की बात कहाँ Yes, से sir. आई? समझ रहा है. हाँ, माइंड में यूसीएम sir, चलने समझ तो रहा गोल 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 जल्दी जल्दी यूसीएम। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. sir. इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसका भी, इसका यहाँ 0 था, यहाँ कितना हो गया था? पाई का। Pi. और इसका 0। इसका 0 ही है. तो अभी difference तो 0 है pi. ना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? पाई का। Pi. तो जिन पार्टिकल्स के बीच की वेवलेंथ डिस्टेंस λ/2, उनके बीच हमेशा पाई का रहता है फिक्स। कितने का रहता है? pi का, Pi का. और जिनके बीच में लैम्बडा की डिस्टेंस है, उनके बीच में क्या रहता है? 2 pi, Pi का. 2 पाई का। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एक डेरिवेशन कर सकते हैं कि जिनके बीच में पाथ डिफरेंस, और इधर मैं लिख रहा हूँ फेज डिफरेंस। क्या लिख रहा हूँ? Phase difference. अगर पाथ डिफरेंस है लैम्बडा का, तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का। बोलो ये बात Pi समझ का. में? यस सर। पाथ डिफरेंस Yes, को sir, बोलते हैं समझ गए. डेल्टा। पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा। फेज डिफरेंस को बोलते हैं फाई। तो पाथ डिफरेंस अगर 1 का है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्बडा। लैम्बडा। Pi का. तो मान लो मुझे पाथ डिफरेंस कुछ दिया है x,
इतना दिया है, मान लो पाथ डिफरेंस है x, दिस x कैन बी लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 4, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, कुछ भी हो सकता है ये x। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. या फिर अगर आपको वेवलेंथ गिवन है मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ये x हो सकता है 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? ऐसे भी दिया हाँ, होगा। yes, sir. तो हमसे पूछा दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है इतने सेंटीमीटर, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस दिया है, मतलब तो उनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ। समझ में आया क्या? Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ मैं? Sir, तो लैम्बडा वाले का, लैम्बडा पर जो होते हैं उनका फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का। तो 1 मीटर या यूनिट डिस्टेंस पर जो होंगे उनके बीच का कितना होगा? 2 pi pi by by lambda. lambda. तो x, जिनके बीच में x है उनका कितना 2 होगा? pi by lambda lambda into into By x. x. lambda into x. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये Yes, फेज sir. डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। समझ में आया? Yes, sir. दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज Path difference. पाथ डिफरेंस। समझ में आया? ये 2 पाई बाय लैम्बडा को हम एक नंबर बोलते हैं एंगुलर नंबर के। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर नंबर। Okay. तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, phi इज इक्वल टू के एक्स। K into x. phi इज इक्वल टू के एक्स। समझ में आया? तो Yes, अगर sir. कोई फेज पाथ में x पीछे है तो फेज में वो के एक्स पीछे होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. के क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। अगर कोई अब जैसे x मान लो लैम्बडा है तो phi कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई। x मान लो 3 लैम्बडा है तो phi कितना होगा? 6 2 Pi by पाई बाय lambda. लैम्बडा इनटू 3 लैम्बडा। समझ में आया क्या? Yes, 6 sir. पाई का फेज डिफरेंस। ऐसे समझो ना, 3 लैम्बडा मतलब जब तक 3 लैम्बडा वेव आगे गई होगी तब तक इसने 3 ऑक्सीलेशन एक्स्ट्रा कर लिए होंगे इस पार्टिकल ने। समझ में आया क्या? Yes, sir. उसके बाद इसका नंबर आएगा ना, तो 3 ऑक्सीलेशन में ये कितने फेज बना लेगा? 6 पाई का। समझ में आया क्या? Yes, sir. कुछ ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, समझ में आ रहा सो इसको थोड़ा सा और कुछ मुझे सोचता हूँ कुछ इसी में समझा दूं ताकि आगे जल्दी से हो जाए। देखो हमने वेवलेंथ देख लिया, समझ में आ गया सबको? है। हाँ सर. है ना? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Yes. कि जैसे मान लो 1 सेकंड में 2 वेव बन गई तो फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकंड, ये जितने ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में करेगा उतनी वेव बनेगी और उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देन इसके अलावा वेवलेंथ समझ में आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। जैसे यहाँ पर हुआ था, एक ऑक्सीलेशन यहाँ हुआ था ना, और उतनी देर में कितनी वेव बनती है? एक वेवलेंथ के इक्वल की वेव बनती है। उतनी देर में कितना वेव आगे बढ़ती है? वेवलेंथ के इक्वल। समझ में आया? टाइम Yes, पीरियड Yes, क्लियर sir. हो sir. गया, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने एसएचएम में पढ़ा था, 2 पाई बाई टी होता है, Yes, sir. है ना? और फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था 1 बाई टी होता है, पढ़ा था ना Yes, sir. एसएचएम में? पढ़ा तो तो sir 2 पाई starting बाई में टी पढ़ा को था. मैं 2 पाई एफ भी लिख सकता हूँ। समझ में आया क्या? दिस इज एंगुलर Yes, sir. फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ अब लिख लो। maximum displacement of medium particles, सर हम लोग During- इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं ना? हाँ बट हम वेव की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीलेटर तो एसएचएम कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर. ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड मीडियम पार्टिकल्स ही एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं वेव में, है ना? और वही वाइब्रेट कर रहे हैं, वही वाइब्रेटन वही ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, है ना? सो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना वो उनकी डिस्टेंस होती है वही एम्पलीट्यूड होता है। समझ में आया क्या? यस Yes, सर. sir. है ना? ठीक है, सो ये एम्पलीट्यूड है।
तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे या मीडियम पे, सोर्स पे। है ना। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन सोर्स, जो ऑक्सीलेटर था हमारे केस में वो डिपेंड करता है, कभी ऑक्सीलेटर है कभी क्या है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पर, है ना। और अगर आइडियल मीडियम है, आइडियल मीडियम जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, उसमें एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। फॉर लॉसी मीडियम जिसमें एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी डैम्प होती है, उसमें सोर्स ने जो एम्पलीट्यूड दिया धीरे धीरे वो कम होते होते, समझ में आए क्या, जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, ठीक है। तो इस केस में, इस वाले केस में, लॉसी वाले मीडियम में जो एम्पलीट्यूड है वो जल्दी से कम हो रहा है या बहुत टाइम लगा के कम हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम पे। समझ में आया, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा, मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा। समझ में आया, आया समझ में आता है। सर एक एग्जांपल दे सकते हो दोनों का। जैसे स्ट्रिंग लो एक बहुत बड़ी, आपने यहाँ तो आप ऑक्सीलेटर से बहुत इतना एम्पलीट्यूड करवा रहे हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे जाके देखोगे तो ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। समझ में आया, यस सर। सिमिलर डिस्टेंस के साथ कम होता रहता है। एनर्जी लॉस होती जाएगी। यहाँ एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हमने इसमें मोटर लगा दी, ऑक्सीलेटर में क्या लगा दी, तो कंटिन्यूसली लगा एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। अब वो स्ट्रिंग के मीडियम में वो एनर्जी लॉस होती जा रही है तो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। समझ में आया, यस सर। एनर्जी ट्रेवल तो कर रही है बट बीच में लॉस हो रही है। The next is frequency. Frequency of wave. Same definition तो वही रहेगी, number of oscillations of medium particles in 1 second. In 1 second is called frequency. ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, हर्ट्ज। हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो वेव का सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। समझ में आया क्या, यस सर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड करेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन वेव सोर्स। इस पे डिपेंड करेगी वेव सोर्स। तो अगर मान लो कोई वेव मीडियम चेंज कर जाती है, जैसे मान लो दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, इधर से एक वेव आ रही है ना। तो वेव जब किसी मीडियम की बाउंड्री पे आती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या दूसरे मीडियम में चली जाती है। समझ में आया, तो जब वो इंसिडेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे Incident wave. रिफ्लेक्टेड वेव। इसको क्या बोलेंगे, जो रिफ्लेक्ट हो गई। और इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव। क्या बोलेंगे, समझ में आया क्या। यस सर। मान लो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी थी Fi, रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई Fr, और जो ट्रांसमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी हुई Ft, और थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो गई मान लो, ठीक है। ये क्या होगी, एब्जॉर्ब, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, Fa। समझ में आया, Yes, sir. तो ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है, या दूसरे मीडियम में चली गई तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। समझ में आया क्या, यस सर। जैसे मैं कोई सॉन्ग गा रहा हूँ
और आप कोई दूसरे मीडियम में सुन रहे हो, तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी या अरिजीत सिंह की सुनाई देगी? सर आपकी। मेरी सुनाई देगी ना, फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। सो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे एब्जॉर्ब हो जाए, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। मतलब ये चारों फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल। समझ में आया क्या? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लिख लो। ठीक है, अगर सोर्स ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड रहती है, और मीडियम अगर सेम है तो स्पीड तो वही रहने वाली है। समझ में आया क्या? यस है ना? सो एक ऑक्सीलेशन में यहाँ वाला पार्टिकल जितनी देर में वन ऑक्सीलेशन करेगा उतनी देर में वेव कितना आगे बढ़ेगी? वन वेवलेंथ, टी इक्वल टू टी में हमने देखा था कितना आगे बढ़ी थी, वन वेवलेंथ। टाइम कितना लगा? टी। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? लैम्बडा अपॉन टी, और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो v क्या हो जाएगा? एफ लैम्बडा। समझ में आया क्या? यस सर। देखो, the next is wavelength. wavelength क्या होता है? distance traveled by wave during one oscillation. During one oscillation is called wavelength. समझ में आया? यस सर। इसका सिंबल क्या होता है? लैम्बडा। ठीक है, ये क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट। यहाँ पे आओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी उतनी होती, या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी उतनी होती। यस सर, दो टोके। समझ में आया? यस सर। ट्रफ, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को। समझ में आया? यस सर। देन टाइम पीरियड लिखवाने की जरूरत है क्या? टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। टाइम टेकन बाय ए वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। समझ में आया? लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। चलेगा। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, या फिर क्या होता है? 2 पाई एफ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना? जब हम इन सारे पार्टिकल्स का एसएचएम एनालाइज करेंगे तो उसमें काम में आएगा ओमेगा। जब हम इनका यूसीएम बनाएंगे, ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ना, इनका जब हम यूसीएम बनाएंगे तो यूसीएम किस ओमेगा से हो रहा है, वो ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाई टी से। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लो इसको। लिख लिया? नो सर। सर हो गया। हो गया? Yes, sir. Now next is plane progressive
वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये ऐसी वेव होती है जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ये सब कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, और ये सब कांस्टेंट है तो वेवलेंथ भी कांस्टेंट होगा। समझ में आया? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, v कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? मतलब ये इनका एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मतलब एम्पलीट्यूड इनका कम हो ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअसली ये चलती रहेगी हमेशा। समझ Yes, में आया sir. क्या? हाँ, तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये कौन से मीडियम में होगी? आइडियल मीडियम में। समझ में आया क्या? Yes, sir. It is a wave which has constant amplitude, frequency, wavelength and velocity, सब constant है इसका throughout their motion। ठीक है, वेव मोशन is called plane progressive wave। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन Plane progressive wave. है ना? तो जैसे मान लो ये वेव है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है ना? यहाँ पर एक सोर्स लगाया हुआ है हमने जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और ये वेव कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रही है आगे। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कांस्टेंट है इसका। समझ में आया? Yes, अब sir. एक और वेव होती है फोन्स सिंपल। बैटरी, क्या? फोन्स सर आपका बैटरी। 1% पे। हाँ, बस ये एक टॉपिक और मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लिख लेना, शायद 5 मिनट तो चल जाएगा। ठीक है, अगर ये सोर्स एसएचएम कर रहा है, ऑक्सीलेशन तो कर ही रहा है, बट एसएचएम वाला कर रहा है, मतलब जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एक्स के। X, sir. तो उसकी वजह से जो वेव बनेगी वो प्लेन प्रोग्रेसिव तो होगी सही, बट उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या बोल देंगे? Simple Simple harmonic wave. harmonic wave. समझ में आया? Yes, sir. यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीपीडब्ल्यू, इफ मीडियम पार्टिकल्स, अगर मीडियम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट SHM, then it is called simple harmonic wave। सिंपल हार्मोनिक वेव में क्या हो रहा है? सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Simple Simple harmonic harmonic motion. motion. समझ में आया? लिख लो इसको यहाँ तक।